बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में और आपके घर में ढेर सारी बरकत डाले और जो भी मुश्किलात और हाजात हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से जल्द अज जल्द पूरी हो जाए और हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर जो मुश्किल वक्त आया हुआ है वो भी जल्द अज जल्द टल जाए। मैं अपने चैनल सिस्टर्स डैट कुक पे आप सबको वेलकम करती हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले इसको सब्सक्राइब कर लें। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो आज मैं अपनी एक सब्सक्राइबर की फरमाइश पर आप लोगों को बीफ कोरमा तो चलिए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक बड़े से पतीले में 2 कप ऑयल लिए हैं और फ्लेम यहाँ पर मैंने मीडियम ही रखी हुई है। उसके बाद यहाँ पर मैंने खड़े मसाले लिए हैं, यानी छोटी इलायची भी, बड़ी इलायची भी, साथ साथ लौंग लिए हैं, ज़ीरा लिया है 2 टेबलस्पून, काली मिर्च के दाने लिए हैं 20 से 25, दालचीनी की 2 स्टिक्स लिए हैं बड़ी, जिनको मैं छोटे छोटे पीसेस के अंदर तोड़ लिया था, इसके अंदर ऐड कर लिए हैं। और साथ साथ जो है ना फ्लेम को मीडियम रखते हुए अच्छे तरीके से इनको मैं कुक होने दूंगी ताकि मसालों का फ्लेवर जो है वो ऑयल के अंदर आ जाए। साथ साथ हाफ़ केजी यहाँ पर मैंने प्याज लिए थे, 2 गड्डियाँ मैंने यहाँ पर लहसुन की ली थी और साथ साथ जो है ना 2 टेबलस्पून मैंने अदरक लिया था कुटा हुआ, वो इसके अंदर ऐड कर दिया है। आप लोग देख सकते हैं साइज़ जो है प्याज का वो मैंने नॉर्मल ही रखा है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं कट किया क्योंकि हम मज़ेदार सा कोरमा तैयार करेंगे और ज़बरदस्त तरीके से जो है ना ये कुक हो जाएगा, तो बिल्कुल भी साइज़ इनका बड़ा बड़ा फ़ील नहीं होगा। फ्लेम को मीडियम रखते हुए हम यहाँ पर यही कोशिश करेंगे कि प्याज जो है ना वो मीडियम फ्लेम के ऊपर ही अच्छे तरीके से पिंक हो जाएं और सॉफ्ट हो जाएं, तो तब हम बाकी चीज़ें इसके अंदर ऐड करेंगे। आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि अच्छे तरीके से जो हमने खड़े मसाले इसके अंदर ऐड किए हैं ना उनको मिक्स करना है ताकि उनका जो फ्लेवर और उनका जो एक टेस्ट और खुशबू है ना वो इस प्याज और लहसुन के अंदर अच्छे तरीके से जो है ना वो रच बस जाए। 5 to 7 मिनट्स हम इसको अच्छे तरीके से कुक होने देंगे। आप लोग मुझे बताएं आप लोग अपने घर में कोरमा किस स्टाइल से बनाते हैं और आप लोगों के एरिया की स्पेसिफ़िक रेसिपी कौन सी है कोरमे के हवाले से, और आप लोग मेरी ये रेसिपी जो है ना वो किस एरिया से देख रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि प्याज और जो लहसुन है अच्छे तरीके से जो है ना ये अब सॉफ्ट हो गया है। तो इसके अंदर अब मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं। टमाटर यहाँ पर मैंने 7 लिए थे बड़े साइज़ के, उनको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था, डस्ट वगैरह रिमूव हो गई थी, तो उनको नॉर्मल साइज़ के अंदर कट करके वो इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। और इन तमाम तर चीज़ों को अच्छे तरीके से अब मैं कुक होने दूँगी, लेकिन साथ साथ मिक्सिंग कर लूँगी। और साथ साथ यहाँ पर मैंने बीफ लिया था, उसको भी अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था, ब्लड क्लॉट्स वगैरह रिमूव कर दिए थे और साथ साथ छोड़ दिया था, तो थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा ब्लड वगैरह था, पानी वगैरह था, वो रिमूव हो गया था। 5 kg मैंने यहाँ पर बीफ लिया है और वो भी जो है ना वॉश वगैरह करके इसके अंदर ऐड कर दिया। अब इसको हम लोग जो है ना अच्छे तरीके से कुक होने देंगे। बहुत ही सिंपल सी कोरमा बनाने की रेसिपी है जिसका जो टोटल कुकिंग टाइम है ना वो 1 आवर है, इससे ज़्यादा नहीं। और यहाँ पर तो मैं ज़्यादा क्वांटिटी में आप लोगों को बनाना सिखा रही हूँ क्योंकि हमारे घर पे दावत थी। आप लोग जो है ना चीज़ों की क्वांटिटीज़ अपने बीफ के अकॉर्डिंग जो है ना वो एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने 2 लीटर जो है वो पानी लिया था, वो इसके अंदर ऐड कर दिए। और अब हम जी बीफ को कहेंगे कि अच्छे तरीके से झटपट से कुक हो जाओ। तो चलिए चलते हैं और वेट करते हैं। अब जी हम इसको लिड से कवर कर देंगे और अच्छे तरीके से स्टीम में इसको कुक होने देंगे। आप लोग देख सकते हैं कि बीफ जो है अच्छे तरीके से कुक हो रहा है और साथ साथ जो है ना कितने मज़े के बबल्स आ रहे हैं इस पर। अब मैं कुछ ड्राइड मसाले इसके अंदर ऐड करूँगी, जिसके अंदर मैंने लाल मिर्च लिया 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर ज़ीरा लिया था, 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर लिया था, हल्दी ली थी हाफ़ टी स्पून, सूखा धनिया पाउडर भी मैंने 1 टेबलस्पून लिया था और 2 टेबलस्पून जो है ना मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कोरमा मसाला, जो मैं बाद में ऐड करूँगी। लेकिन अभी जो मैंने मसाले इसके अंदर ऐड किए हैं ना, ये ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से हम इसकी मिक्सिंग करेंगे और आप लोग देखेंगे कि इन्हीं मसालों से हम मज़ेदार सा जो है ना ये कोरमा तैयार कर लेंगे। फिर दोबारा से चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से इन तमाम तर चीज़ों को मिक्स करेंगे ताकि जो हमने मसाले इसके अंदर ऐड किए हैं, जो हमने इसके अंदर लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर ऐड किए थे, उन तमाम तर चीज़ों का फ्लेवर जो है ना इस बीफ के अंदर अच्छे तरीके से आ जाए और जो ग्रेवी तैयार हो वो भी बहुत ज़्यादा मज़े की हो और इन तमाम तर चीज़ों का फ्लेवर लिए हुए हो। उसके बाद अभी हम इसको मज़ीद कुक होने देंगे, तो इसको जो है ना हम यूँ ही लिड से कवर कर देंगे
और 15 मिनट्स के बाद दोबारा चेक करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सा पानी जो है ना बीफ ने अब्जॉर्ब कर लिया और अच्छे तरीके से जो है ना ये कुक हो रहा है। एक जो है ना थोड़ा सा हम इसको चेक भी कर लेंगे कि इसकी जो बोटियाँ हैं वो अच्छे तरीके से जो है गल गई हैं कि नहीं गली हैं। आप लोग जो है ना इसको मज़ीद फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसके अंदर कसूरी मेथी भी ऐड कीजिएगा। हाथों की मदद से अच्छे तरीके से उसको मसल कर फिर ऐड कीजिएगा। 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर कसूरी मेथी ऐड की थी। कसूरी मेथी से बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा डिलीशियस सा फ्लेवर आ जाता है। उसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पर ताज़ा सब्ज़ धनिया लिया था, साथ साथ ग्रीन चिलीज़ ली थी, उनको भी अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर ली थी। ग्रीन चिलीज़ का ख्याल रखिएगा क्योंकि पहले भी हमने इसके अंदर जो है ना मसाले ऐड किए हैं। तो यहाँ पर ग्रीन चिलीज़ जो थी ना वो मैंने 3 से 4 ली थी और इस तरह से करके ना दरमियान से उनको कट लगाकर हाफ स्लाइसेस के अंदर कट कर लिया था, वो इसके अंदर ऐड कर दी थी। और इसको हम मज़ीद थोड़ी देर के लिए कुक होने देंगे ताकि मज़ेदार सा जो फ्लेवर हमने ये बाद में जो चीज़ें ऐड की है ना इनका आ जाए। साथ साथ हम अदरक को कैसे भूल सकते हैं, अदरक लिया था, उनको भी बारीक बारीक स्लाइसेस में कट करके वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया ताकि मज़ेदार सा जो फ्लेवर है ना वो आ जाए और एक रवायती सा जो जायका होता है ना कोरमा का वो भी इन तमाम तर चीज़ों की वजह से इसके अंदर आ जाए। चम्मच की हेल्प से हम इसको मज़ीद जो है ना इस तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे ताकि अच्छे तरीके से तमाम तर चीज़ें जो हैं वो एक ही जगह पर इकट्ठी ना हों बल्कि जो है ना इस तरह से मिक्स हो जाएं। ये देखें बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी खुशबू आ रही थी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई किया करें इस तरह की रेसिपीज़ और मुझे अपना फ़ीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूला करें। 10 to 20 मिनट्स कुक होने देंगे और ये देख सकते हैं आप लोग 1 आवर इसका कुकिंग टाइम है और मज़ेदार सा बीफ कोरमा तैयार हो गया है। और इसको मैंने मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए और प्रेजेंटेबल बनाने के लिए ग्रीन चिलीज़ और अदरक के साथ जो है इसकी गार्निशिंग की है। आप लोग भी प्रेजेंटेशन का ख़ास ख्याल रखा करें ताकि देखने वाला अपना हाथ रोक ही ना पाए। फ्लेवर्स के साथ साथ प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी लगनी चाहिए। अब आप लोग तो यहाँ है नहीं है तो मैं ही इस बीफ कोरमा को इंजॉय करती हूँ। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा क्योंकि जब जब आप लोग मुझे अपना फ़ीडबैक देते हैं ना तो मुझे मज़ीद रिइंफोर्समेंट मिलती है कि मैं मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ और आप लोग की दुआएँ लूँ। इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप लोग वहाँ से चेक कर लीजिएगा। और मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ के लिए आपको मेरा चैनल सिस्टर्स डैड कुक विज़िट करना पड़ेगा। आप लोग को वहाँ पर मज़े की रेसिपीज़ मिल जाएंगी। अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ सबके साथ भी ज़रूर शेयर किया करें और कोई भी फरमाइश हुआ करे तो ज़रूर किया करें। तब तक के लिए मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।